कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य। मेरा नाम है अरुण परमार और आज का हमारा टॉपिक है कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सन। क्या है ये कृत्रिम सूर्य, ये कहाँ पर स्थित है, क्या कैसे वर्क करता है और क्यों इसको हम कृत्रिम सूर्य कहते हैं, सब पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कृपया आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ठीक है। जो आर्टिफिशियल सन है वो शुरू किया है चाइना ने। इसका नाम है ईस्ट। ईस्ट का मतलब है एक्सपेरिमेंटल। ए से होता है एडवांस्ड, एस से होगा सुपर कंडक्टिंग, और टी से होगा टोकामार्क। हिंदी में भी ये रहेगा एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामार्क। इसकी है ये फुल फॉर्म। अब इसके पॉइंट्स के बारे में पता लगाते हैं क्या क्या पॉइंट है। ईस्ट की जो शुरुआत हुई वो चीन ने 2006 में शुरू कर दी थी। 2006 में इसकी शुरुआत हुई और यहाँ कहां पर स्थित है, इट इज लोकेटेड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, एकेडमी ऑफ साइंस इन हैफई। हैफई चीन के एक स्टेट का नाम है। यह चीन के हैफई राज्य में विज्ञान अकादमी के प्लाज्मा भौतिकी संस्थान में स्थित है। अब देखो ये बेसिकली कैसे किस पर डिपेंड करता है। ईस्ट इज एन एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस। यह एक अत्याधुनिक न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिक के संलयन पर बेस एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है। अभी इस पर काम चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर है। किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में दो तरह की क्रियाएं होती हैं। पहला होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका मतलब होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है विखंडन, टूटना, किसी भी चीज का टूटना। अब इसमें क्या होता है, एक होता है हैवी पार्टिकल। अब इसमें दो लाइट पार्टिकल में टूट जाता है और एनर्जी निकलती है। परंतु इसमें क्या होता है, विखंडन में इसका जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी क्रिया जो होती है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिस पर ईस्ट काम करता है। इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो लाइट पार्टिकल आपस में मिलते हैं और दोनों मिलकर एक हैवी पार्टिकल का निर्माण करते हैं और उसमें भी एनर्जी बहुत मात्रा में प्रोड्यूस होती है, ह्यूज एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी को मेंटेन करना होता है। अब इसमें क्या, इसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो बहुत कम होता है। अब देखिए ईस्ट कैसे काम करता है, ईस्ट को समझते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, इसमें होता है एक प्रोटॉन, इसकी जो बाहरी कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, इसमें एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन और बाहरी कक्षा में होगा इलेक्ट्रॉन। और तीसरा होता है ट्रिटियम, इसमें होता है एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और ये होगा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में। ईस्ट में क्या होता है, इसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को मिलाया जाता है।
इसमें निकलता है हीलियम। अब देखो इसमें एक न्यूट्रॉन ये है, दो न्यूट्रॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है। ये साथ लेके निकलता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के साथ हीलियम प्रोड्यूस होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन। और इसमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, अत्यधिक मात्रा में एनर्जी। इसी एनर्जी को स्टोर करना होता है, और ये एनर्जी को हम कैसे मेंटेन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये है, हम ईस्ट को कृत्रिम सूर्य क्यों कहते हैं? कृत्रिम सूर्य क्यों कहते हैं? इसके 3 पॉइंट हैं। पहली बात है डिजाइन। जो इसका डिजाइन है वो हमारे ओरिजिनल सन यानी कि हमारा जो असली सूर्य है उसकी तरह डिजाइन किया गया है। जो दूसरा पॉइंट है, हम जानते हैं जो हमारा ओरिजिनल सन है, असली सूर्य है, उसके कोर का टेम्परेचर जो होता है, कोर टेम्परेचर ऑफ ओरिजिनल सन वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होता है। अब देखो ईस्ट में ऐसा क्या चीज है कि हम उसको नकली सूर्य यानी कृत्रिम सूर्य बोल रहे हैं। इसने क्या किया, इनिशियली शुरुआत में 101 सेकंड में इसने 120 डिग्री सेल्सियस 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को गेन कर लिया। फ़ारेनहाइट में 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट 20 सेकंड में इसने 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को गेन कर लिया। 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट में ये हो गया ये टेम्परेचर। अब देखो जो इसका टेम्परेचर है वो हमारे ओरिजिनल सन से लगभग 10 गुना ज्यादा है, इसीलिए इसको हम क्या है, कृत्रिम सूर्य बोल रहे हैं। अब ये टेम्परेचर कितनी देर के लिए रहा, 20 सेकंड के लिए रहा, परमानेंटली नहीं हुआ। अभी भी इस पे क्या है, अभी भी इसको पूरी तरह मेंटेन करने में 25 से 30 साल लगेंगे। अभी ये 20 सेकंड के लिए हुआ है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल सन है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। नाभिक के संलयन पर काम करता है, और ये भी नाभिक के संलयन पर काम करता है। क्या पूरी दुनिया में इस तरह का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जो चीन ने बनाया है? नहीं, ऐसे 2 प्रोजेक्ट और हैं। उनका नाम क्या क्या है, आप इसको नोट कर सकते हैं। उनके नाम बताते हैं। एक तो है साउथ कोरिया का और दूसरा है इंटरनेशनल। साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया का है। साउथ कोरिया की जो आर्टिफिशियल सन का नाम है उसका नाम है के स्टार। के स्टार का मतलब है कोरियन सुपर कंडक्टिंग पी से टोकामार ए से एडवांस आर से रिएक्टर रिसर्च रिएक्टर। इसने भी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को थोड़ी सी देर के लिए गेन कर लिया था। और दूसरा है इंटरनेशनल ITER। इसका नाम है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अंतरराष्ट्रीय रिएक्टर है। और ये कहां पर स्थित है, ये फ्रांस में स्थित है। और ये किसने शुरुआत किया, ये 35 कंट्रीज ने शुरुआत किया था। 1985 में इसको शुरुआत किया गया था। 35 कंट्री में इंडिया भी है। भारत, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ये इटली, ये सारे क्या है, इसके पार्ट हैं। अब देखिए इनका जितने भी ये कृत्रिम सूर्य है, चाहे वो ईस्ट हो या के स्टार हो या ITER हो, इनका मेन एम क्या है, इनका जो एम है, सबका एम है टू प्रोवाइड
कार्बन फ्री एनर्जी। इन सब का एम है पोल्यूशन फ्री एनर्जी को प्रोवाइड करना, यानी कि जिसमें कार्बन ना हो और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।